The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। क्रैकेन का नंबर लिखा, उसी क्रैकेन पे जाएगा। अगर वो क्रैकेन वाला आपको फ़ोन करके बताता है मेरा टारगेट आज का पूरा हो गया, तो वहीं पे नंबर चेंज कर। लेकिन शाम तक तो टारगेट पूरा होता ही नहीं है, लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी के टारगेट पूरे नहीं हो रहे। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? तुरंत चलिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। अरे फिर वही बात बोले, अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है, आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। इसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। तो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब तो पंजीकरण नहीं लगाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। वीडियो में जो शख्स आक्रोश में दिख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के डीएम पुलकित खरे हैं। 12 अक्टूबर को उन्होंने मंडी में किसानों के बीच जाकर धान खरीद को लेकर विभागीय अधिकारियों को डांटा था। बमुश्किल 5 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ। हो सकता है आपकी नजरों से गुजरा हो, लेकिन इस वीडियो का दूसरा पहलू भी है, वो भी आपको बताएंगे। खबरों में कहा गया कि किसान धान को क्रय केंद्रों पर ना लाकर आढ़तियों पर बेच रहे हैं। इस पर डीएम ने मंडी आकर किसानों से बात की। किसानों ने बताया कि धान में नमी बताकर धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है। इस पर डीएम साहब उखड़ गए। उन्होंने डिप्टी आरएमओ, मंडी सचिव और क्रय केंद्र प्रभारियों को लताड़ लगाई। ये तो हुआ इस कहानी का पहला हिस्सा। वीडियो तो वायरल हो गया, डीएम साहब का नाम बहुतों की गुड बुक में भी दर्ज हो गया, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। मंडी के अधिकारी और क्रय केंद्र प्रभारी अभी भी किसानों के साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें डांट पड़ी। किसान एक एक हफ्ते से धान लेकर मंडियों में बैठे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। किसानों ने ट्रॉली के ऊपर चारपाई लगा रखी है और उसी पर सोते हैं। क्रय केंद्रों में जगह नहीं है। आरोप है कि किसानों से पैसा लेकर धान तौला जा रहा है और मंडी सचिव के साथ मिलकर दलाल क्रय केंद्रों पर धान बेच रहे हैं और रात में धान चोरी भी हो रहा है। आप खुद इस किसान की बात सुनिए। इनका नाम महिपाल है। महिपाल, ये रात में ट्रैक्टर ट्राली लिए धानों भरी हुई आप मंडी में खड़े हो, क्या वजह क्या है इसके पीछे? वजह क्या है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कि अगर कोई भी, जैसे हमें सरकारी रेट में मूल्य लेना है और वो हमें अगर हम आड़ती को दे रहे हैं तो वो कम दामों में लेने को तैयार है, और हम उनसे कह रहे हैं कि हमें सरकारी रेट में बेचना है, तो उसके लिए क्या हमें टोकन नंबर लेना पड़ता है, और टोकन नंबर लेकर हमारा नंबर लग जा रहा है। कितने दिन हो गए तुम्हें आज? हमें लमसम में हो गए आज 4-5 दिन हो गए यहाँ। जी, क्या चाहते, क्या हो जाए ऐसा जो जिससे जल्दी नंबर आ जाए? अरे हम तो यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कांटे और ये हैं बढ़िया है, तो और किसान आदमी को मोहलत मिल जाएगी। रात में रुकने से परेशानी हो रही है। हाँ। जब ये शिकायत सामने आई तो डीएम पुलकित खरे ने किसानों से कंट्रोल रूम पर शिकायत करने को कहा। सुनिए जरा। जितने भी हमारे मंडी में सरकारी क्रय केंद्र चल रहे हैं उनको निर्देशित करा गया है कि वो अपने सीमा के अनुसार जितने उनके कांटे हैं, कांटे पे जो तौल का मानक होता है उसके अनुसार जो है धान की क्रय कर रहे हैं। जिन भी किसान भाइयों को परेशानी आ रही है किसी भी तरह की, वो कंट्रोल रूम नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तत्काल मजिस्ट्रेट्स भी वहाँ पे लगाए गए हैं, जो मजिस्ट्रेट्स ये देख रहे हैं कि हर मंडी पे, जो तीनों मंडियाँ हैं हमारे जनपद की, वहाँ पे नियम के अनुसार और शासन के मानकों के अनुसार क्रय सुनिश्चित की जाए। मंडी में भी अपनी उपज बेचने को लेकर किसानों की परेशानी कम नहीं है। बिचौलियों की भरमार है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। हाल ही में 3 कृषि कानूनों पर विवाद हुआ। इनमें से एक कानून में
कहा गया कि किसान मंडियों से बाहर भी अपनी उपज बेच सकता है। सरकार ने कहा कि इससे बिचौलियों का रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन एमएसपी को लेकर अभी भी किसानों के मन में आशंकाएं हैं। चाहे मंडी हो या मंडी से बाहर, बिचौलिए किसानों का पीछा नहीं छोड़ रहे। ये वीडियो और खबर इस तथ्य को दर्ज भर करते हैं। और अब बात कर लेते हैं सुर्खियों की। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46,791 नए मामले सामने आए और 587 लोगों की मौत हुई। इन्हें मिला दें तो कुल मामले बढ़कर हो चुके हैं 75,97,064। एक्टिव मामलों की संख्या है 7,48,538 और ठीक हुए मरीजों की संख्या है 67,33,329। कुल मौतें 1,15,000। दूसरी सुर्खी पंजाब से है। 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध की खबरें भले ही कम दिख रही हों, लेकिन विरोध कम नहीं हुआ है। रेल रोको आंदोलन चला रहे किसानों की तस्वीरें आती रहती हैं। पंजाब समेत देश के कई इलाकों में प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज 20 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 3 बिल भी विधानसभा में पेश किए गए। इन तीनों बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को अनिवार्य बनाया गया है। कैप्टन अमरिंदर की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अगर किसान को एमएसपी से नीचे फसल बेचने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसा करने वाले को कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति की तरफ से किसानों पर जमीन और फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो जुर्माना और जेल की बात कही गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों से अपील की है कि वो अब धरना खत्म कर दें और काम पर लौटें। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से है, जहां उपचुनाव की भागदौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक आपत्तिजनक शब्द चर्चा में है, जो उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी के लिए इस्तेमाल किया। आज राहुल गांधी भी कमलनाथ के इस बयान से नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि वो कोई भी हो, मैं ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करता हूं। सुनिए राहुल गांधी की बात। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath uses, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected, and I don't appreciate this type of language, regardless of who's it. राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा है कि अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय कमलनाथ फालतू की सफाई दे रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बारे में मैंने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा था, पर उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। चौथी सुर्खी भी मध्य प्रदेश से ही है। रीवा जिले के मंगवा थाना क्षेत्र में 20 साल की एक लड़की ने आरोप लगाया है कि 10 दिनों तक लॉकअप में 5 पुलिसकर्मियों ने उसका रेप किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक घटना मई महीने की है, लेकिन अब सामने आई है। हत्या के एक मामले में महिला आरोपी है और जेल में बंद है। उसने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ये सनसनीखेज आरोप तब लगाए जब वकीलों की एक टीम 10 अक्टूबर को जेल का दौरा करने गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और रीवा के एसपी राकेश सिंह को कार्रवाई करने के लिए कहा। हालांकि एसपी का कहना है कि अभी उन्हें पत्र नहीं मिला है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 9 से 21 मई के बीच उसका रेप हुआ, जबकि पुलिस दावा कर रही है कि उसकी गिरफ्तारी 21 मई को हुई। मनगवा थाना क्षेत्र के एक गांव में सुधा वर्मा की हत्या के 5 दिन बाद इस महिला की गिरफ्तारी हुई थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।